इस देश में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब कास्ट एट्रोसिटी, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की जाति के नाम पर हत्या नहीं होती है। नया मामला गुजरात के कच्छ से है, जहां बाम सेफ के लीगल सेल के जो जो सदस्य थे महेश्वरी, उनकी हत्या हो जाती है सरेआम। उसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बामसेफ ने ऐलान किया था कि हम चक्का जाम करेंगे। आज गुजरात को उन्होंने ठप किया है। मेरे साथ बावन मिश्राम साहब है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बामसेफ के। सर, कैसे देख रहे हैं कि ये अब तो आपके कार्यकर्ता की हत्या हो जा रही है? माओ ने एक जगह लिख कर रखा है, जब आपका दुश्मन आपकी नोट नहीं लेता हो तो आप दुश्मन से बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। और जब आपके विरोध में कुछ बोला जाता है, लिखा जाता है, तो समझ जाने का कि अब आपका संगठन उसके बराबरी में आ गया है। फिर तीसरी बात कही माओ ने, अगर आपके खिलाफ हिंसा का सहारा अगर आपका दुश्मन ले ले तो इसका मतलब यह है कि आपने संगठन की इतनी ताकत अर्जित की है कि आपने दुश्मन के ताकत से आगे बढ़ने के लिए अब आप सफल हो गए हैं। तो मैं इसको कई दृष्टि से देख रहा हूं। एक तो दुश्मन ने हमारे एक प्रदेश अध्यक्ष लीगल सेल का, उसकी हत्या कर दी। हत्या कर दी, ये बात सिद्ध करता है कि जो दुश्मन का संगठन है वो हेट प्रोपोगंडा करने का काम कर रहा है गुप्त रूप से। वो हमारे लोगों के विरोध में हजारों सालों से हेट कैंपेन, घृणा अभियान चला रहा है। और संगठित रूप से आरएसएस और बीजेपी और ब्राह्मण समाज के लोग हम लोगों के विरोध में हेट कैंपेन चला रहे हैं, घृणा अभियान चला रहे हैं। और अगर उन्होंने हेट कैंपेन नहीं चलाया होता तो उनके एक सदस्य के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष की लीगल सेल के हत्या नहीं होती। अगर उन्होंने हत्या की है तो ये इस बात का सबूत है कि वो लोग संगठित रूप से हेट कैंपेन चला रहे हैं, घृणा अभियान चला रहे हैं, मगर गुप्त रूप से चला रहे हैं। और ये हत्या इस बात का सबूत है, इससे प्रमाणित होता है, सिद्ध होता है। आगे की क्या रणनीति होगी अब बाम एक सेफ? बात तो ये है, पहली बात मैंने आपको एक बताई कि अब हमारी ताकत इतनी बढ़ गई है कि हम दुश्मन को कई जगह पीछे ठेलने में कामयाब हो रहे हैं। और आने वाले 10 साल में, मैंने शंभू जी आपको बताया था कि आने वाले 10 साल में इस देश में हम अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर, जो भारत का संविधान है उसके अनुसार इस देश का कारोबार चलेगा। बाबा साहब आम्बेडकर के जो बच्चे हैं, बाबा साहब आम्बेडकर के जो अनुयायी है, उनके मर्जी के बगैर इस देश को चलने नहीं दिया जाएगा। 10 साल में इतनी बड़ी ताकत हम लोग अर्जित कर लेंगे, संविधान के दायरे में रहकर ये काम करने में हम कामयाब हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक और भयंकर बात मैं आपको शंभू जी बताता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने हत्या करने वाले का समर्थन किया, जनसत्ता ने समर्थन किया और हमारे ऊपर झूठ का आरोप लगाया कि ये लोग ब्राह्मण के विरोध में हेट कैंपेन चला रहे हैं।
इसकी वजह से ब्राह्मण के लड़के ने उसकी हत्या कर दी। अगर हम लोग अपने लोगों में ब्राह्मणों के विरोध में हेट कैंपेन चला रहे थे तो हमारे लोगों के द्वारा ब्राह्मण को धरना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था, बांधना चाहिए था और उसकी हत्या करनी चाहिए थी। अगर वो ऐसा करते तो ये बात सिद्ध हो जाती कि हम लोग ब्राह्मणों के खिलाफ हेट कैंपेन चला रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ब्राह्मण ने हमारे आदमी को मारा, हमारे आदमी ने ब्राह्मण को नहीं मारा। ये बात सिद्ध करती है कि हम हेट कैंपेन नहीं चला रहे, वो लोग हेट कैंपेन चला रहे हैं। मगर इंडियन एक्सप्रेस ने और जनसत्ता ने झूठी खबर लगाकर उस ब्राह्मण का, हत्या करने वाले ब्राह्मण का समर्थन किया। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस के विरोध में मीडिया में बहुत बड़ा कैंपेन मैं शुरू करने जा रहा हूं। जो आप कह रहे हैं कि अगली रणनीति क्या है, एक। दूसरा, जनसत्ता के विरोध में सारे देश भर में मीडिया के द्वारा एक कैंपेन हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसको, जनसत्ता को और इंडियन एक्सप्रेस को चौराहे पर देश भर में जलाएंगे। तीसरी बात, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता के खिलाफ में केस दायर करेंगे। ये जो झूठा हमारे खिलाफ हेट कैंपेन हमने चलाया, ऐसा कहकर जो झूठा का आरोप लगाया, अगर हम 3.5% ब्राह्मण को 3.5% कहते हैं और 3.5% ब्राह्मणों ने विधायिका पर कब्जा किया, कार्यपालिका पर कब्जा किया, न्यायपालिका पर कब्जा किया, मीडिया पर कब्जा किया, 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई, अगर हम ये कहते हैं तो ये सारा फैक्ट है। फैक्ट कहना हेट कैंपेन चलाना नहीं होता है। सत्य को कहने का मतलब घृणा अभियान चलाना नहीं होता है। अब हम लोग इतने गधे नहीं हैं, हम लोगों को सारी बातें समझ में आती है। इसलिए इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ में और जनसत्ता के विरोध में हम लोग आवश्यक कार्रवाई करेंगे, संगठनात्मक करेंगे और मीडिया के द्वारा करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे और उनको कोर्ट में जवाब देना होगा। आपसे मेरी कई बार बात हुई थी, आपने कहा था कि जिसके पास संगठन की ताकत होती है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। अब तो आपके कार्यकर्ता की हत्या हो गई। हाँ, अब आरएसएस के लोगों की बहुत जगह हत्या हुई है। उनकी तो केंद्र सरकार है, शंभू जी। जी, केंद्र सरकार है, उनकी बहुत राज्यों में सरकारें हैं। हमारे पास है क्या? हमारे पास संगठन शक्ति है, जिसके बलबूते पर पुलिस वालों को हमने वार्निंग दिया कि अगर आपने 24 घंटे में नहीं बदला, पकड़ा, तो उन्होंने रात में ही पकड़ा 5 लोगों को। फिर जो मुख्य गुनहगार था, अपराधी था, उसको पकड़ने के लिए हमने टाइम दिया, उसको उन्होंने पकड़ा। अब 2 लोग रह गए हैं। 2 लोग पकड़ने के बाद फिर हम लोग समीक्षा करेंगे कि आगे क्या करना है। मिश्राम साहब, मैंने आज आपकी ताकत देखी है। शंभू जी सुनो, आने वाले समय में जो भी एट्रोसिटी करेगा उसको बहुत भारी पैमाने पर भुगतना होगा। मैंने देखा आपकी आज मैं वीडियोस बहुत बड़ा, बहुत। अब एट्रोसिटी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सारे देश भर में कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा सवाल यही था, मेरा सवाल यही, रोकने में हम कामयाब होंगे। मेरा सवाल यही था कि आज मैंने आपकी ताकत देखी। आपने रोज हमारे लोग की हत्या होती है देश भर में, कोई कार्रवाई नहीं होती है। बामसेफ ने इनिशिएट किया, आरोपी पकड़े गए। गुजरात जैसे राज्य में जहां की प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी आरएसएस की, आज आपके कार्यकर्ताओं ने कच्छ भुज के इलाके में, गुजरात में तमाम शहरों में बंद किया है। बंद का असर भी दिख रहा है। क्या बामन मिश्राम का, बामसेफ का संगठन ये काम पूरे देश में करेगा? जहां जहां दलित एट्रोसिटी हो रही है, हाथरस में महिला के साथ रेप है, मध्य प्रदेश में है, तमाम काउ बेल्ट में सबसे ज्यादा हो रहा है, क्या ये इनिशिएटिव आप लेंगे या सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के लिए इनिशिएटिव लेंगे? नहीं, ये तो हम लोग समाज के लिए भी कर रहे हैं, कई जगह कर रहे हैं। हाथरस का मामला भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं, हाथरस का मामला भी टेकअप कर रहे हैं। नहीं तो आप तो गुजरात आज आपने बंद करवा दिया, तो आप यूपी भी बंद करवा सकते हैं, बिहार भी बंद करवा सकते हैं, मध्य प्रदेश भी बंद करवा सकते हैं। हाँ, वो टेकअप कर रहे हैं और उस पर इमीडिएट कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। हाथरस के बारे में शुरू करने वाले हैं। आजमगढ़ में भी एक घटना हुई है, उसके लिए
2-3 लोग अरेस्ट हो गए हैं, एक आदमी अरेस्ट नहीं हुआ तो उसकी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। क्या क्या मैसेज क्या देंगे, क्या रणनीति होनी चाहिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को, और खासकर उन जगहों पर क्या कहेंगे जहां ओबीसी के लोगों को ही आगे करा के एट्रोसिटी कराया जाता है? एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एससी एसटी ओबीसी का गठबंधन बनना चाहिए सारे देश भर में। एक बात, इसलिए ओबीसी के अंदर ये जागरण फैलाया जाना जरूरी है। माइनॉरिटी ओबीसी के अंदर हम लोग जागरण फैलाने के काम में लगे हुए हैं। केवल एट्रोसिटीज होने के बाद एट्रोसिटीज को रोकना जरूरी नहीं है, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है एट्रोसिटीज होनी ही नहीं चाहिए, इस रणनीति पर काम करना होगा। इस रणनीति पर काम करने का तरीका ये है कि हम लोग राज्य सत्ता पर कब्जा करें, एक बात। दूसरी बात, अगर राज्य सत्ता पर कब्जा नहीं करने लायक है तो राज्य सत्ता को झुकाने के लायक ऐसा पॉलिटिकल क्लाउड पैदा करे। दूसरी बात, तीसरी बात कि हमारे पास इतना कम से कम प्रेशर ग्रुप होना चाहिए कि वहां अट्रॉसिटी करने वाले जो लोग हैं वो 10 बार सोचे। इस रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो सर आपके पास तो ताकत है, आपके पास तो पूरे देश के हर जिले में आपके कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता है। अब आपको कितनी ताकत चाहिए? आप तो जिस गुजरात में आप बंद करवा सकते हैं चक्का, तो आप तो देश भर में करवा सकते हैं। शंभू जी, आप पत्रकार न है भाई, आप संगठन करता थोड़ी है। आप केवल अपने ताकत के बलबूते पर हर बात करने लायक नहीं होते हैं। आपके दुश्मन की भी ताकत होती है। जब आपके संगठन की ताकत है तो आपके दुश्मन की भी ताकत होती है। वो सारी बातें ध्यान में रखकर इस काम को करना होता है। जिनके पास राज्य सत्ता होती है उनके पास सरकारी साधन होते हैं, पुलिस होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है और जुडिशरी होती है, और वहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एमएलए और एमपी, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने दलाल और भड़वे कहा है, वो भी उनके ही समर्थन में काम करते हैं। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। इसलिए ये मानना कि केवल आपके पास ताकत हो गई तो हर समस्या का समाधान करने लायक आप हो गए हैं, ऐसा नहीं है। इस व्यवहारिकता को समझने की जरूरत है। आप क्या पत्रकार है, आप संगठक थोड़ी ना है। लेकिन लोग कह रहे हैं मेश्राम साहब, लोग कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता की हत्या हुई तो उन्होंने गुजरात जाम कर दिया, आरोपी पकड़े भी गए, बाकी ऐसे जो उनसे नहीं जुड़ा हुआ उसकी हत्या पर बाम से इनिशिएटिव नहीं लेता है। जरूर है। अभी देखो 2 अप्रैल 2018 की बात है, जब भारत बंद किया गया नेतृत्वहीनता के आधार पर, तो 13 लोग हमारे मारे गए। 13 लोगों को हम लोगों ने 1-1 लाख रुपया दिया और उनको कहा कि अब हम लोग एट्रोसिटीज के लिए राष्ट्रीय स्तर का संगठन बना रहे हैं और एट्रोसिटीज के मामले हर जिले में, हर तहसील में, हर एरिया के मामले हम टेकअप करेंगे। इस रणनीति पर देश भर में काम हो रहा है। अच्छा, ये आप जो सत्ता की ताकत कह रहे थे, बिहार में चुनाव है मेश्राम साहब, आपका सबसे ज्यादा कार्यकर्ता मैं देखता हूँ बिहार से आते हैं, क्या कदम उठाएंगे वहां, क्या रुख रहेगा आपका? आप खुद जाएंगे? 30-31 तारीख तक रणनीति डिस्क्लोज हो जाएगी। आप जाएंगे कैंपेन करने? अभी क्योंकि वर्चुअल और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है तो जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फील्ड में जाने का काम नहीं है। वर्चुअल टेक्नोलॉजी का और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं अपनी आवाज पहुंचाऊंगा और किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए, इसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे। क्या क्या होगी रणनीति? आप लोग क्या किसको देना चाहेंगे? उचित समय पर बताऊंगा। अभी 30-31 तारीख तक ये बातें हम डिस्क्लोज कर देंगे। मध्य प्रदेश में बाइपोल है, वहां क्या इनिशिएटिव लेंगे आप? मध्य प्रदेश हमारी प्राथमिकता में नहीं है, बिहार प्राथमिकता में है। मध्य प्रदेश प्राथमिकता में नहीं है। एक आखिरी सवाल, ये जो देश भर में कास्ट एट्रोसिटी हो रहा है, खासकर शेड्यूल कास्ट के लोगों को, महिलाओं के साथ रेप, युवाओं की हत्या, जेल में डाल देना उनके लोगों को, प्रशांत कनौजिया जैसे पत्रकार को जेल में डाल दिया जा रहा है, क्या इसको लेकर भी, चूंकि बाम से उम्मीदें बहुत हैं लोगों को? देखो, लोगों की उम्मीदें है, उसकी वजह यह है कि हमने संगठन की शक्ति इतनी अर्जित की है और क्रेडिबिलिटी अर्जित की है। लोग अगर उम्मीद करते हैं तो वो गलत नहीं है। हम उम्मीदों पर
खरा उतरने की आने वाले समय में कोशिश करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है ये जो हत्या है, इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक आदमी, एक लड़का था जिसको अच्छा नहीं लगा और वकील साहब की 2-3 महीने से 1-2 महीने से बहस हो रही थी, उसने जाके हत्या कर दी। इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, ये आप कंफर्म है कि इसमें आरएसएस का हाथ है? बीजेपी की सरकार है, इसीलिए तो हौसला बढ़ा हुआ है। और ये इसके पहले वहां के ब्राह्मण महासभा के लोगों ने खुलकर विरोध किया है, और उस ब्राह्मण महासभा में आरएसएस के बहुत सारे कार्यकर्ता है। ये कोई आज का अनुभव थोड़ी है, पिछले 10 साल से हम शायद तकनीकी वजह तो से पकड़े नहीं गए। तो बीजेपी, सुनो शंभू जी, 2 लोग अभी तक पकड़े नहीं गए। बीजेपी के जिला पंचायत के कार्यकर्ता उनको संरक्षण दे रहे हैं और पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं। ये जानकारी हमारे पास है, उचित समय पर नाम के साथ बताएंगे। आपका भी विरोध बहुत ज्यादा हुआ था गुजरात में। क्या लग रहा है कि गुजरात में सबसे ज्यादा संगठित तरीके से मनुवाद काम करता है? मेरे विरोध में जानलेवा हमला करने का काम हुआ है बीजेपी की सरकार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। मगर मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं कुत्ते की मौत मरने वाला नहीं हूं, और हम लोग लड़ते लड़ते मरेंगे। इसके लिए ये आंदोलन चलाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुत्ते की मौत मरने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हम इस देश में दिमाग का उपयोग करेंगे। दिमाग का उपयोग बाबा साहब अम्बेडकर ने सफलता हासिल करने के लिए किया। दिमाग का उपयोग करेंगे। हम ब्राह्मणवाद की विचारधारा के विरोध में प्रचार कर रहे हैं। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत ब्राह्मणवाद के विरोध में प्रचार प्रसार करने का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। मैं इंडियन एक्सप्रेस के लोगों को बताना चाहता हूं, मैं जनसत्ता के लोगों को बताना चाहता हूं कि आर्टिकल 19 के तहत ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है, हजारों सालों से लोगों पर अन्याय करने वाली विचारधारा है। उसके विरोध में लड़ने का हम लोगों को मौलिक अधिकार है। उसके तहत हम लोग लड़ रहे हैं और किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और किसी प्रकार की लड़ाई पीछे नहीं ली जाएगी। मेश्राम साहब, क्या लग रहा है आपको? आपने आज गुजरात बंद कर दिया, आगे आगे आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। अब यही रास्ता है कि आपके सड़कों पर उतरना पड़ेगा, लोगों को मैसिव प्रोटेस्ट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मासिव प्रोटेस्ट करना एक उपाय है, मगर ये बहुत बेहतरीन उपाय नहीं है। बेहतरीन उपाय है राज्य सत्ता पर कब्जा करना, क्योंकि राज्य सत्ता पर कब्जा करने के बाद में जब उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ तो वहां पर एट्रोसिटीज रोकने में काशीराम जी ने कामयाबी हासिल की थी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि एट्रोसिटीज, आप मायावती का नाम नहीं ले रहे हैं। फुल फ्लेज सीएम रही हैं और उस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी थी। नहीं, मायावती का क्या है, उसको हम जानते हैं भाई, मायावती। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको याद किया जाता है। जो पिछला उनका कार्यकाल रहा है 5 साल का, उसमें लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त थी। पिछले देखो, पहली बार जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो जितने उत्तर प्रदेश के अपराधी थे नेपाल भाग गए थे। उस समय मायावती का चेहरा था और काशीराम जी मुख्यमंत्री थे। प्रसाद जो है चीफ सेक्रेटरी थे, दिल्ली से लेकर गए थे और सारी की सारी रणनीति, सारा प्रशासनिक नियंत्रण काशीराम जी का था। सारे के सारे अपराधी भाग गए थे। अखबारों में मायावती को लिखकर आता था और पर्दे के पीछे से सारा का सारा मामला काशीराम जी देखते थे। आपको पता है नहीं, हम लोग चलाने वाले हैं भाई। मायावती को भी मुख्यमंत्री बनाने वालों में से हम लोग हैं, माम से पहले हम मदर ऑर्गेनाइजेशन है। जब उसने विचारधारा का त्याग कर दिया तो हमने भी छोड़ दिया। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि सत्ता जो है वो हर ताले की चाबी है, ये सब लोग हम लोग कहते हैं। बाबा साहब का कहना है, गलत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, आप सीनियर बामसेप के आप बिगिनिंग से हैं, आप सीनियर भी हैं, आपके पास ताकत भी है। ये जो यूनिटी की बात होती है, चाहे वो बहुजन जितने संगठन है वो यूनाइट हो जाए, पॉलिटिकली SC ST OBC के जो दल हैं वो यूनाइट हो,
कोई अपना अप एंड डाउन अपने पावर पर ये सब छोड़ने के, तो ये संभव है क्या? ये संभव दिख रहा है आपको? क्योंकि संसाधन विहीन समाज है, टुकड़ों में बटा हुआ समाज है। एससी एसटी ओबीसी के जो भी राजनीतिक दल हैं और जो भी सामाजिक संगठन है, उसको जोड़ने की कोई कोशिश हो सकती है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा मुझसे लोग यही सवाल पूछते हैं। जब आपको लोग सवाल पूछते हैं तो वो लोग कुछ किए बगैर सब कुछ होना चाहिए ऐसा सोचने वाले लोग हैं। वो किसी आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन नहीं कर रहे, वो अपने घर में बैठे हैं और वो सोचते हैं कि सारा मामला वामन में हम जिम्मेदारी लेकर करे या दूसरे संगठन वाले करे, और वो सारे लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो रहे हैं। वो बैठा बैठा घर में किसी संगठन को साथ नहीं दे रहा है, किसी संगठन का समर्थन नहीं कर रहा है। वो बैठे बैठे, अरे ये नेता लोग इकट्ठा क्यों नहीं आ रहे। जब नेता इकट्ठा आ जाएंगे तो वो नालायक जो घर में बैठा हुआ है उसको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, तो लगता है साला कुछ करने की जरूरत क्या है। हाँ, मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से। अरे भाई 42 साल के तजर्बे की कह रहा हूं। मुझसे भी लोग सवाल पूछते हैं नहीं ये सुनता, बात। मगर मैं संगठनों को और तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इकट्ठा करने के अभियान में लगा हुआ हूं, और इसके लिए मैं कोई ईगो धारण करने के लिए किसी के पास भी जाकर बातचीत करने के लिए अगर मुझे कहा जाता है इकट्ठा करने के लिए तो मैं तैयार हूं। लंदन में मुझे बीएसपी के कुछ लोग मिले, कहे कि बहन जी को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं आप, तो मैंने कहा चलो निकालो कागज निकालो, चलो लिख के देता हूं। तुमको एक काम करना है कि बहन जी के पास जाओ, और ये मेरी केवल एक शर्त है कि काशीराम जी ने ये जो ब्राह्मण है उन लोगों को संगठन में नहीं लेने का, उसका सारा का सारा लिख के रखा हुआ है, और उसको पदाधिकारी नहीं बनाने का, तो उनको निकाल दो। और मैं अनकंडीशनल सारा का सारा मायावती को सपोर्ट देने के लिए तैयार हूं, और ये लिख कर देने के लिए स्वयं हस्ताक्षर में तैयार हूं। मैंने न्यूयॉर्क में भी कहा, मैंने लंदन में भी कहा, और उनको कहा कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी में लगा रहा हूं, तुम बहन जी के पास जाओ। तुम बहन जी की बात कर रहे हो, मायावती की बात कर रहे हो, उसके समर्थन की, तुम जाओ। कहा कि वो तो हमारी सुनती नहीं है। तो मैंने कहा गधे लोगों, नालायकों, जब तुम्हारी नहीं सुनती है गधे और नालायकों, तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो। नालायक हो गया, गधे हो गया तुम लोग। तुम्हारी बात नहीं सुन रही है और मनमानी कर रही है, जो उनको करना चाहिए वो कर रही है, तो तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो। मेसराम साहब, दो छोटे छोटे और सवाल हैं। एक बड़े तो बड़े आपने जो कहा, तो चंद्रशेखर रावण की जो आजाद समाज पार्टी है वो भी इसी आइडियोलॉजी पर काम कर रही है कि हम किसी सवर्ण को कोई पद नहीं देंगे, अगर उनको समर्थन देना है तो करें, ना देना है तो ना करें, क्योंकि हमने उनका बहुत समर्थन किया है। क्या उस संगठन से, क्योंकि उनकी भी एक्सेप्टिबिलिटी युवाओं में काफी, जैसे आप वामसेप में बहुत आपकी एक्सेप्टेंस है आपकी, उसी तरह से रावण का भी है, तो क्या उससे कोई नजदीक का संगठन, उसके साथ काम करने का कोई प्लान भविष्य में ऐसा हो सकता है कि वामसेप और रावण के संगठन काम करे? सहारनपुर में 2 डॉक्टर लोग मुझे मिलने के लिए आए थे, चंद्रशेखर आजाद के, कि आप और चंद्रशेखर आजाद मिलकर काम करें। तो मैंने उन डॉक्टरों को कहा मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसा करो कि आप एक लिखित प्रस्ताव, भीम आर्मी का कोई सेंट्रल यूनिट होगा, कमेटी होगी, कमेटी में रेजोल्यूशन पास करो, और रेजोल्यूशन पास करके मेरे पास भेजो। अपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने इसको रखता हूं, और फिर उसके बाद ये फाइनल कर देते हैं। तो अभी तक उन्होंने वो रेजोल्यूशन नहीं भेजा। शंभू जी, अभी तक कोई रिजोल्यूशन नहीं भेजा, तो किसी इंडिविजुअल की बात कैसे मानी जा सकती है। नहीं, इन केस अगर कभी संभावना हुई तो आपको कोई गुरेज नहीं, आपके दरवाजे खुले हुए हैं सबके लिए। अरे मैं तो ये इतना बता रहा हूं ना आपको। अच्छा, सोशल मीडिया का तो क्या, सारे देश भर में हमने पॉलिसी बनाई, माइक्रो लेवल के संगठन, छोटे लेवल के संगठन, मिडिल लेवल के संगठन,
जिला लेवल के, तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के और कमिश्नरी और स्टेट लेवल के संगठन उन सब लोगों के साथ मिलजुल कर कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाकर काम करेंगे। जब कांग्रेस वाले कर रहे हैं, जब बीजेपी वाले कर रहे हैं, हमको क्या ऐतराज है करने के लिए? हमारे पास इतना बड़ा संगठन है, इतनी बड़ी ताकत है, फिर भी हम झुकने के लिए तैयार है समाज के लिए। अच्छा, ये एक सवाल कि एक बार फिर से बताइए देश को, हर बार बताते हैं, मैं पिछले 3 साल से आपसे बातचीत कर रहा हूँ। सोशल मीडिया, चूंकि टेलीविजन अखबार खड़ा करना बहुजन समाज के बूते की बात नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस में नहीं है, सत्ता में भी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट दिख रहा है, उस पर आपका संगठन कहाँ जा रहा है और कितना ज्यादा मेंबरशिप आपका और ग्रो कर रहा है? 10 लाख से ज्यादा मेंबरशिप हो गया है या वो आंकड़ा काफी पहले पार कर गया, अभी वहां तक नहीं पहुंचा है आपका संगठन? नहीं, अभी अभी 10 लाख तक नहीं पहुंचा है, मगर लॉकडाउन की जैसे ही खुल जाएगा, ये साल 2 साल में 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा और 5 करोड़ तक सब्सक्राइब बनाने की योजना है। और अब मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है सारा मामला, और ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। अब हमारा हर जिले में प्रतिनिधि होगा, साल भर में सोशल मीडिया चलाने वाला हर जिले में प्रतिनिधि होगा, और लगभग 500 लोग जो है वो 2024 तक हमारे होंगे हर जिले में, सोशल मीडिया की खबरों को देने के लिए। ऐसा नेटवर्क मैं खड़ा कर रहा हूं। और जो हमारे पास बामसेफ का दूसरा और भारत मुक्ति मोर्चा का, विद्यार्थी मोर्चा का जो यूनिट है, उसके द्वारा तहसील और ब्लॉक स्तर तक ये सोशल मीडिया का नेटवर्क खड़ा किया जाएगा और मिनिमम 2024 तक 1 करोड़ लोगों का हो जाएगा और 2029 तक 5 करोड़ लोगों का हो जाएगा। अभी हमारे पास सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्रभाव निर्माण हो गया है कि 4-5 लाख लोग जो है ट्विटर पर ला सकते हैं। और आपको याद होगा शंभू जी, 5 अगस्त को जब बीजेपी, आरएसएस और सारे कांग्रेस के लोगों ने मिलकर देश को राममय बनाने का प्लान बनाया था, तब हमारा अकेले का संगठन था जिन्होंने ब्लैक डे मनाया 5 अगस्त को, और वो ट्विटर पर 3.5 लाख के आगे जा रहा था, तो ट्विटर वालों ने दिखाना बंद कर दिया। तो उसके ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट में केस करने जा रहा हूं। जी शुक्रिया। तो मैं ये बात तो मान गया हूँ, 24 घंटे के अंदर बामसेफ ने अपने कार्यकर्ता की हत्या के बाद दबाव बनाया और गुजरात जैसे राज्य में पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और गिरफ्तारी हुई, और देश के तमाम राज्यों में कास्ट एट्रोसिटी होता है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है, कार्रवाई तक नहीं होती है, लेकिन बामसेफ के जो स्टेट लीगल हेड थे उनकी हत्या हुई है, महेश्वरी जी की, और उसके बाद बामसेफ ने आज भी गुजरात में कई जिलों में, कई शहरों में बंद किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 आरोपी फरार है। तो बामसेफ ने अपनी ताकत दिखाई है। बहुजन समाज के लिहाज से बामसेफ जरूरी है, चाहे वो राजनीतिक चेतना की बात हो या सामाजिक चेतना की बात हो या कास्ट एट्रोसिटी से बचने की बात हो। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद।